नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों बता दें कि सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर की शाम को 4:22 से आरंभ हो जाएगा। वहीं इसका समापन शाम को 6:25 पर समाप्त होगा। हालांकि जिन स्थानों पर ग्रहण समाप्त होने से पहले ही सूर्यास्त हो जाएगा, वहां पर इसी के साथ सूर्य ग्रहण का समापन भी हो जाएगा। पूर्वी भारत को छोड़कर भारत के सभी हिस्सों में इस ब्रह्मांडीय घटना को देखा जा सकता है। ठीक दिवाली के एक दिन बाद होने से कई राशियों के जीवन पर अच्छा तो कई राशियों के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि ग्रहण के समय ब्रह्मांड की विशेष शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। जानिए कि इन 4 राशियों के जीवन पर पड़ेगा सबसे अधिक असर इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, सूर्य और चंद्र ग्रहण लगना एक खगोलीय घटना होती है, लेकिन इसके ज्योतिषीय प्रभाव भी माने गए हैं। इसीलिए ज्योतिषीय शास्त्र में ग्रहण से संबंधित सावधानियां, नियम, सूतक, काल आदि का विस्तार से विवरण दिया जाता है। इस बार साल 2022 में दीपावली और गोवर्धन पूजा के बीच सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। ये दोनों ही त्योहार सनातन धर्म में बेहद हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। ऐसे में इन दोनों त्योहारों के बीच सूर्य ग्रहण लगना लोगों के मन में कई तरह के प्रश्न उत्पन्न करता है। तो चलिए जानते हैं कि कब से कब तक रहेगा सूतक काल और सावधानियों से लेकर नियम, गोवर्धन पूजा, समय आदि से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको एक ही वीडियो में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, कब से कब तक रहेगा सूर्य ग्रहण? दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है, लेकिन इस बार सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। बता दें कि सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर की शाम को 4:22 से आरंभ हो जाएगा। वहीं इसका समापन शाम को 6:25 पर समाप्त होगा। हालांकि जिन स्थानों पर ग्रहण समाप्त होने से पहले ही सूर्य अस्त हो जाएगा, वहां पर इसी के साथ सूर्य ग्रहण भी समाप्त हो जाएगा। सूतक काल का समय क्या रहेगा? ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार जब ग्रहण लगता है तो उसके 12 घंटे पहले से सूतक काल आरंभ हो जाता है। ऐसे में इस बार दीपावली व गोवर्धन पूजा के बीच लगने वाले सूर्य ग्रहण का सूतक काल 25 अक्टूबर की सुबह 4:22 से शुरू हो जाएगा। क्या भारत में भी सूर्य ग्रहण का प्रभाव रहेगा? 25 अक्टूबर को लगने जा रहा सूर्य ग्रहण भले ही भारत में आंशिक रूप से दिखाई देगा, लेकिन ज्योतिष का मानना है कि ये समान रूप से प्रभावित करेगा। ऐसे में सूतक काल और ग्रहण के समय सावधानियां बरतना बेहद आवश्यक है। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के आगे चर्चा करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सूर्य ग्रहण क्या है। सूर्य ग्रहण दरअसल तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकता है, जिससे पृथ्वी पर छाया पड़ती है। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से अवरुद्ध कर देता है। सूर्य का बाहरी वातावरण चंद्रमा के चारों ओर चमकता है जब वे सूर्य को अवरुद्ध कर रहा होता है। आंशिक सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य के केवल एक हिस्से को अवरुद्ध करता है। आंशिक सूर्य ग्रहण देखने से आपकी आंख सूर्य की किरणों के संपर्क में आ सकती है, जिससे आंखों को नुकसान हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं उन भाग्यशाली राशियों के बारे में जो इस सूर्य ग्रहण के दौरान प्रभावित हो रही हैं। इस वर्ष के आंशिक सूर्य ग्रहण से प्रभावित होने वाली पहली राशि है मेष राशि। इस श्रेणी में आने वाले लोगों के लिए ग्रहण सप्तम भाव में लगेगा, जहां आप अच्छे स्वास्थ्य और फिटनेस का आनंद ले रहे होंगे। हालांकि आपके साथी के साथ कई मतभेद होते देखे जा सकते हैं, जिन्हें आपसी समझ से सुलझाया जा सकता है। साथ ही किसी भी तरह के नए निवेश से निपटने के दौरान समझदार और सतर्क रहें। भगवान गणेश की पूजा करने से आपके और आपके परिवार के लिए मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सकती है। कर्क राशि आंशिक सूर्य ग्रहण से नकारात्मक रूप से प्रभावित राशियों में से दूसरी राशि है कर्क राशि। चौथे भाव में होने पर कर्क राशि के लोग मानसिक रूप से तनाव महसूस कर सकते हैं, जिसका सीधा असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। आर्थिक मोर्चे पर भी अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए रणनीतिक योजना बनाने की आवश्यकता है। नौकरी और व्यवसाय करने वालों के लिए बड़े प्रोजेक्ट मिलने की संभावना बहुत कम है। शादीशुदा और डेटिंग करने वाले कपल्स को अपने तालमेल के जरिए अपने रिश्तों को बचाते हुए देखा जा सकता है। अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए देवी दुर्गा की पूजा करने का सुझाव दिया गया है। अपने ही घर में सूर्य ग्रहण का साक्षी तुला इस वर्ष आंशिक सूर्य ग्रहण से प्रभावित होने वाली तीसरी राशि है। तुला राशि के जातकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, नहीं तो स्वास्थ्य संबंधी कुछ गंभीर परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं। वित्तीय मोर्चे पर भी चीजें आसान और स्थिर नहीं दिख रही हैं, बल्कि आपको कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए किसी भी तरह का नया काम अस्थायी रूप से तब तक करने से बचें जब तक कि चीजें सुलझ न जाएं। आप अपने रिश्तों में अलगाव भी महसूस कर सकते हैं। इस चरण
ग्रहण के दौरान भगवान शिव की पूजा करना लाभकारी माना जाता है। 2022 के आंशिक सूर्य ग्रहण से प्रभावित होने वाली चौथी राशि है धनु राशि। राशि के जातकों को 11वें भाव में सूर्य ग्रहण का अनुभव होगा। इस समय के दौरान अपने स्वास्थ्य का अत्यधिक ध्यान रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऐसा नहीं करने से आपको स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। वित्तीय मोर्चे पर कोई अच्छी खबर नहीं देखी जा सकती है, क्योंकि आपको केवल चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए कोई भी निर्णय लेते समय सावधानी जरूर बरतें। हालांकि विवाहित जोड़े शारीरिक और भावनात्मक दोनों रूप से एक दूसरे के करीब आकर इस चरण का आनंद लेंगे। हनुमान जी की पूजा करने से आपको कई लाभ मिल सकते हैं। दोस्तों, सूर्य ग्रहण से आपकी आंखें कैसे प्रभावित हो सकती हैं? सूर्य ग्रहण के दौरान आंखों की उचित सुरक्षा के बिना अपनी आंखों को सूर्य के सामने रखने से एक्लिप्स ब्लाइंडनेस हो सकता है या रेटिनल बर्न हो सकता है, जिसे सोलर रेटिनोपैथी भी कहा जाता है। प्रकाश के संपर्क में आने से रेटिना में कोशिकाओं को नुकसान हो सकता है या नष्ट भी हो सकता है, जो कि आप जो देखते हैं उसे मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। यह क्षति अस्थायी या स्थायी हो सकती है और बिना दर्द के होती है। सूर्य ग्रहण देखने के बाद हुए नुकसान का अंदाजा लगाने में कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक का समय लग सकता है। बिना उचित सुरक्षा के सूर्य ग्रहण देखने से आंखों के कौन से लक्षण हो सकते हैं? केंद्रीय दृष्टि का नुकसान, सो रेटिनोपैथी, विकृत दृष्टि, परिवर्तित रंग दृष्टि। यदि आप सूर्य ग्रहण देखने के बाद लक्षण देखते हैं तो किसी नेत्र देखभाल पेशेवर डॉक्टर से आप उपचार जरूर लें। सूर्य ग्रहण को सुरक्षित रूप से कैसे देखें? पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान केवल एक ही समय है जब आप विशेष उपकरणों के बिना सूर्य ग्रहण को सुरक्षित रूप से देख सकते हैं। ये तब होता है जब चंद्रमा पूरी रात से सूर्य को ढक लेता है। उचित सुरक्षा उपकरण या तकनीकों के बिना आंशिक सूर्य ग्रहण को देखना कभी भी सुरक्षित हो ही नहीं सकता। बहुत कम समय के दौरान सूर्य पूर्ण सूर्य ग्रहण में होता है। इसे देखना सुरक्षित होता है, लेकिन सावधानी के साथ ऐसा करें। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान भी पूर्ण ग्रहण के केवल कुछ ही समय तक चल सकता है, और यदि आप सूर्य की ओर देख रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा सूर्य को अवरुद्ध करने से दूर जाता है, तो ऐसे में आपको अपने रेटिना पर एक सौर जलन हो सकती है जो स्थायी हो सकती है, आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है। आपके लिए सबसे अच्छा देखने का विकल्प निर्धारित करने के लिए अपने नेत्र देखभाल पेशेवर से बात करें। सूर्य ग्रहण को सुरक्षित रूप से देखने के लिए कुछ सामान्य से तरीके हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पिनहोल प्रोजेक्शन सूर्य ग्रहण देखने का ये सबसे सुरक्षित और सस्ता तरीका है। ये आपको अनुमानित छवि का उपयोग करके सीधे ग्रहण को देखने से बचने में मदद करता है। ये स्वयं करे परियोजना में एक कार्डबोर्ड पेपर में एक पिनहोल बनाना शामिल है, जिसमें एक तरफ सूर्य और दूसरी तरफ छवि को प्रोजेक्ट करने के लिए 3 फीट दूर कागज का एक टुकड़ा शामिल है। ध्यान रखें कि सूर्य की ओर पिनहोल से ना देखें। वेल्डर का गिलास नंबर 14 वेल्डर का गिलास प्रभावी सुरक्षा प्रदान करता है और स्थानीय वेल्डर की आपूर्ति स्टोर पर पाया जा सकता है। ये कांच ग्रहण के दौरान निकलने वाली हानिकारक किरणों को कम करेगा। यदि कांच पर कोई खरोंच या क्षति हो तो उपयोग ना करें। अन्य तरीके सूर्य ग्रहण को सुरक्षित रूप से देखने के अन्य तरीके टेलीविजन पर या तारमंडल में है। सूर्य ग्रहण कैसे ना देखें, इस बारे में सावधान रहें कि आप सूर्य ग्रहण कैसे देखते हैं। दोस्तों, स्मार्टफोन के जरिए अपने स्मार्टफोन के कैमरे पर सूर्य ग्रहण देखना आपके कैमरे को लाइन अप करने का प्रयास करते समय गलती से सूर्य को देखने के जोखिम में डाल सकता है। ये संभव है कि आपके स्मार्टफोन के कैमरे को भी नुकसान पहुंच सकता है। जोखिम ना लें। कैमरा व्यू फाइंडर कैमरे के ऑप्टिकल कैमरा व्यू फाइंडर के माध्यम से कभी भी सूर्य ग्रहण को ना देखें। ये आपकी आंखों को उसी तरह नुकसान पहुंचा सकता है जैसे सीधे देखने पर। साथ ही सस्ती दूरबीनों के साथ आने वाले एपिस के लिए डिजाइन किए गए सोलर फिल्टर भी असुरक्षित हैं। ये सभी चीजें आपकी आंखों को नुकसान पहुंचाने के जोखिम में डाल सकती हैं, तो ऐसा भूल कर भी ना करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही ज्ञान। मिलेंगे अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।